हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात जो है वो करने वाले हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और ये क्लास रोजाना होती है जिसमें हम लोग झारखंड के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में बात जो है वो करते हैं। लेकिन आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रोजाना ये क्लास होती है लेकिन कल ये क्लास नहीं हुई थी। तो कल क्यों नहीं हुई थी, क्या रीजन था कि कल क्लास नहीं हुई थी? कल का रीजन था ये, ठीक है, थोड़ी सी चोट जो है वो लग गई है। एक्चुअली बाइक में थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण थोड़ी सी हार्ट में और पैर वगैरह में भी थोड़ी सी चोट आई है, तो इसीलिए कल जो है क्लास नहीं हुई थी। कोई बात नहीं है, आज से हमारी क्लास जो है प्रॉपर कंटिन्यू होगा और चाहे सिचुएशन कुछ भी हो हम लोग डेली क्लास करेंगे और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने जो है झारखंड के डेली करंट अफेयर का क्लास ये करते रहेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे। आप पीडीएफ जो है मेरे पीछे देख पा रहे हैं। जो पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर ले और उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक जो है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस लिंक के थ्रू आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। तो आप लोग अभी जाएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा आप लोग मेरा साथ दीजिएगा क्लास कराने में। थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो झेल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए। चलिए, ठीक है, वो हेलमेट वगैरह पहने हुए थे तो फेस थोड़ा सा बच गया है, बाकी थोड़ी सी हाथ में लगी है, थोड़ा सा पैर में भी चोट लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होता है होने दीजिए, क्लास कंटिन्यू होना चाहिए। तो झारखंड के कितने जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के कितने जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण जो है किया जाएगा? एक्चुअली आज आप लोग थोड़ा सा ज्यादा हटने मत भूलिएगा क्योंकि चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आज भर आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिए। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट, अब ये क्या है? ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट वो चीज होता है, वो लेबोरेटरी होता है। क्या होता है? वो लेबोरेटरी होता है जहां पे ब्लड को अलग डिवाइड किया जाता है, ब्लड को डिवाइड किया जाता है। अब कैसे डिवाइड किया जाता है? तो आप लोग सभी को पता है कि ब्लड में जो है 3 चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती है? अगर आपने बायो पढ़ा है तो आपको पता होगा। ब्लड में आरबीसी होता है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है और ब्लड में प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीनों ब्लड में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये तीनों जब ब्लड में मौजूद होते हैं तो जनरली होता क्या है? जनरली होता यह है कि जिसको भी ब्लड की जरूरत होती है, मानते हैं कि किसी को चोट लग गई और किसी को ब्लड की जरूरत है, तो उसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों चीजों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उनको किसी एक चीज की, या तो उसको प्लेटलेट्स की जरूरत होगी, उसके बॉडी में प्लेटलेट्स कम होंगे, या तो डब्ल्यूबीसी कम होगा, या तो आरबीसी कम होगा, किसी एक चीज की कमी आती है। तो ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट में होता क्या है? ब्लड को अलग अलग डिवाइड किया जाता है। ब्लड से आरबीसी को अलग किया जाता है, डब्ल्यूबीसी को अलग किया जाता है और प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है। यानी एक ब्लड से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। जिसको प्लेटलेट्स की जरूरत होगी उसको प्लेटलेट्स, जिसको आरबीसी की जरूरत होगी उसे आरबीसी, जिसको डब्ल्यूबीसी की जरूरत होगी उसे डब्ल्यूबीसी। तो इस तरीके से मरीजों को अलग अलग चीजें देकर एक ही ब्लड से 3 लोगों की जान जो है वो बचाई जा सकती है। ठीक है, तो झारखंड के सभी जिलों में कितने? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 24। झारखंड में 24 जिले हैं, तो झारखंड के 24 जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का जो निर्माण है वो किया जाएगा और झारखंड के सभी जिलों में एक ब्लड सेपरेशन यूनिट का निर्माण किया जाएगा और उसे खोला जाएगा। तो झारखंड में मरीजों को खून की कमी की परेशानी को दूर करने के लिए इन यूनिट्स को खोला जो है वो
जाएगा। आप ये सभी चीजें जो है आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण जो है झारखंड के 24 जिले में, यानी झारखंड के एक जिले में एक ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण जो है वो किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से एक ब्लड है और उस ब्लड से आरबीसी, उस ब्लड से डब्ल्यूबीसी, उस ब्लड से प्लेटलेट्स, इन सभी चीजों को अलग करके एक ही ब्लड से 3 लोगों की जान जो है बचाई जा सकती है। तो ब्लड सेपरेशन यूनिट से होता क्या है, ब्लड को अलग अलग किया जाता है। ब्लड से आरबीसी को अलग किया जाता है, ब्लड से डब्ल्यूबीसी को अलग किया जाता है, ब्लड से प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है, और जिस चीज को जरूरत होती है उन्हें उस चीज को दिया जाता है, ठीक है। चलिए, झारखंड के कितने जिलों में इस वर्ष लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी? कौन से लोकपाल की? मनरेगा लोकपाल की। झारखंड के कितने जिलों में इस वर्ष जो है मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति किया जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। क्या होगा? ऑप्शन बी 5 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड के 5 जिलों में मनरेगा लोकपाल की जो नियुक्ति है वो किया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर झारखंड के 5 जिलों में क्यों? झारखंड में 24 जिले हैं, तो झारखंड के 5 जिलों में ही क्यों? एक्चुअली वर्ष 2022 में, ये 2023 चल रहा है, यानी पिछले वर्ष 2022 में झारखंड के 19 जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की जा चुकी है और झारखंड के 5 जिले बचे हुए हैं। तो उन्हीं 5 जिलों में इस वर्ष जो है मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। अगर आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के कितने जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी, तो झारखंड के 5 जिलों में, कितने जिलों में? तो 5 जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। अब ये 5 जिले कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो गुमला, लोहरदगा, चतरा, जामतोड़ा और सरायकेला खरसावा, ये वो 5 जिले हैं जहां पे मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। पिछले वर्ष 19 जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की जा चुकी है और इस वर्ष जो है झारखंड के कितने जिलों में? झारखंड के 5 जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति जो है वो किया जाएगा, ठीक है। अब ये मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति आखिर क्यों की जाती है, ये भी एक बड़ा पॉइंट बनता है कि सर मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति क्यों किया जाता है। तो देखिए, झारखंड में जितनी भी सारे मनरेगा की योजनाएं चल रही है, उन मनरेगा की योजनाओं को सही तरीके से चलाने के लिए और मनरेगा की योजना में कोई भी समस्या अगर आ रही है तो उस समस्या को निपटाने के लिए मनरेगा योजना की मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति जो है वो किया जाता है। यानी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के 19 जिलों में मनरेगा लोकपाल हैं और झारखंड के 5 ऐसे जिले हैं जहां पे मनरेगा लोकपाल नहीं है। तो इन्हीं 5 जिलों में मनरेगा लोकपाल की जो नियुक्ति है वो किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर है? थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। मेरे तरफ से पूरा एकदम बेस्ट ट्राई किया जा रहा है कि आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से कंटेंट जो है वो डिलीवर किया जाए, ठीक है। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और थोड़ा सा आप लोग हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करने का प्रयास करें, ठीक है। मेरे तरफ से जितना भी प्रयास हो पा रहा है आप लोगों के लिए बेस्ट करने का मैं कर रहा हूं। थोड़ा आप लोग भी अपने तरफ से बेस्ट करने का प्रयास जरूर करें, ठीक है। चलिए, खैर आगे बात करते हैं। हम लोग मनरेगा लोकपाल के बारे में बात कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं राज्य के सभी पंचायत सचिवालय के आधुनिकीकरण के लिए झारखंड सरकार के द्वारा कितनी राशि की मंजूरी दिया गया है। अब देखिए, पंचायत सचिवालय क्या होता है? तो पंचायत सचिवालय यानी आप लोग सभी जानते हैं कि झारखंड के सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय है जहां पे पंचायत सचिव बैठते हैं या फिर उस पंचायत में जितने भी सारे मीटिंग्स है उन मीटिंग्स को वहां पे किया जाता है, ठीक है। तो उन पंचायत सचिवालयों को, पंचायत ऑफिस को, पंचायत भवन को इन्हीं सारे नाम से जाना जाता है। किसी जगह पे पंचायत ऑफिस कहते हैं, किसी जगह पे पंचायत भवन कहते हैं। तो उन सभी पंचायत सचिवालय को, पंचायत ऑफिस को आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। अब ये मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से किया जाएगा?
तो वहां पे सीएससी सेंटर खोला जाएगा, वहां पे प्रज्ञा केंद्र खोला जाएगा, बैंकिंग की फैसिलिटी दी जाएगी, उसके बाद एटीएम्स को लगाया जाएगा। तो इस तरीके से वो जो पंचायत ऑफिस है, पंचायत भवन है, उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। तो इसके लिए झारखंड सरकार ने कितना अमाउंट फिक्स किया है? तो इसके लिए झारखंड सरकार ने 50 करोड़ का अमाउंट फिक्स किया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 50 करोड़। और अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं जो है साइड में आ गया हूं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं, बाकी इसका प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे झारखंड में टोटल पंचायत कितने हैं। तो झारखंड में टोटल 4345 पंचायत है। कितने पंचायत है? तो झारखंड में टोटल जो है 4345 पंचायत है, और इन्हीं 4345 पंचायतों का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए झारखंड सरकार कितना अमाउंट खर्च करेगी? 50 करोड़ का जो अमाउंट है वो झारखंड सरकार खर्च करेगी, और इन पंचायतों का मॉडर्नाइजेशन जो है किया जाएगा। पंचायत भवन तो देखते होंगे आप लोगों के एरिया में भी कुछ इस तरीके का पंचायत भवन जो है वो देखने को मिलता है। थोड़ा एडजस्ट करिए, साइड में हटने में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एरिया में भी, आपके पंचायत में भी पंचायत भवन का निर्माण किया गया होगा, लेकिन वो ज्यादा डेवलप नहीं है, तो इनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार ने 50 करोड़ का जो अमाउंट है उसे फिक्स किया है, ठीक है। चलिए, झारखंड के कितने जिलों में खेलो इंडिया का सेंटर जो है वो निर्माण किया जाएगा? खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण जो है झारखंड के कितने जिलों में किया जाएगा? तो खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण झारखंड के 24 जिले में किया जाएगा। अब देखिए, ये तो आपको पहले भी बताया गया था कि झारखंड के 24 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो है इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और झारखंड के एक जिले में एक खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा। झारखंड में 24 जिले हैं, तो 24 खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 24, ठीक है। अब ये खेलो इंडिया सेंटर होता क्या है, खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण क्यों किया जाएगा, और इस खेलो इंडिया सेंटर में क्या होगा? तो देखिए, झारखंड में लगातार आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और यही वो कारण है कि झारखंड के खिलाड़ी लगातार जो है अपना जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने झारखंड का नाम भी रोशन कर रहे हैं। चाहे हम लोग आशा किरण बारला की बात करें, चाहे हम लोग सलीमा टेटे की बात करें, निक्की प्रधान की बात करें, अंकिता कुमारी की बात करें, ठीक है, बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो झारखंड के बहुत सारे खिलाड़ी जो है अपना नाम जो है वो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने झारखंड का भी नाम जो है वो करके आ रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो है मेडल प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो झारखंड के जब खिलाड़ी इतना कर रहे हैं, तो झारखंड सरकार इनके लिए क्या कर रही है? इनके लिए बढ़ावा दे रही है खेल को। अब जो है इन सभी खिलाड़ियों को अपने जिले में ही उस खेल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे मानते हैं कि आप जो है फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, तो इस खेलो इंडिया सेंटर में फुटबॉल को सिखाया जाएगा, और आपको फुटबॉल की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आप जो है अपना झंडा गाड़ के आ सके अंतरराष्ट्रीय स्तर में, अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं होती है उनमें, ठीक है। तो इसके लिए झारखंड के 24 जिले में क्या होगा? खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो रांची के हटिया में है। क्या है? तो हॉकी स्टेडियम जो रेलवे के द्वारा SER, साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा चलाया जाता है, तो उस हॉकी स्टेडियम को 24 खेलो इंडिया सेंटर का हेडक्वार्टर जो है बनाया जाएगा। कुछ इस तरीके से, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग अगर इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा, और आप चाहे जिस भी खेल का तैयारी करते हैं उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो है आपको यहाँ पे दी जाएगी, ताकि आप जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में अपना
नाम जो है वो दर्ज करवा पाए। ठीक है, तो झारखंड के प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। हाल ही में कब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें, ये प्रतिवर्ष जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को प्रतिवर्ष, यानी हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हमारा भारत विश्व का सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है और चीन को पीछे छोड़कर हम जो है आगे बढ़ गए हैं और पूरे विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है। साथ ही साथ सब पूरे विश्व का सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन भी हमारे पास ही है। भारत का जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग 60 to 70% युवा है। ठीक है, यूथ है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है और एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2011 के सेंसेक्स की बात करेंगे, 2011 के जनगणना की बात करेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जो जनसंख्या है वो 3.29 करोड़ है, यानी 3 करोड़ और 29 लाख है। हालांकि अभी जो है बढ़ गया है, 2021 में जनगणना होना था, कोरोना के कारण 2021 में जनगणना हुआ नहीं और अभी तक जो है जनगणना नहीं हुआ है। तो जो भी डाटा अब आएगा उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल हम लोगों को 2011 का ही डाटा याद रखना है कि झारखंड की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार 3.29 करोड़ है और उस समय झारखंड की जो जनसंख्या थी वो भारत का 2.72% था। पूरे भारत का 2.72% जनसंख्या जो है झारखंड का था। ठीक है, और 11 जुलाई को जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है, उसका आप लोग थीम को भी याद रखें, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, यानी जो लैंगिक समानता है उसको बढ़ाना, सबको समान करना, अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वुमेन एंड गर्ल टू अनलॉक आवर वर्ल्ड इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2023 का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम है। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और वर्ष 2023 का थीम भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा किए। बेशक हो सकता है कि आपको मेरे अंदर आज थोड़ी एनर्जी कम लगी हो, लेकिन कोई नहीं, 1-2 दिन आप लोग थोड़ा एडजस्ट करें, उसके बाद हम लोग प्रॉपर सही वे में जैसे हम लोग क्लास को करते हैं पूरे एनर्जी के साथ में, उसी तरीके से पूरे एनर्जी के साथ में इस क्लास को करेंगे और हर एक करंट अफेयर के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, जब पिछला क्लास हुआ था तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया था और आपको पूछा गया था कि हाल ही में डीबीसी का स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो डीबीसी का जो स्थापना दिवस है वो 7 जुलाई को मनाया जाता है। 7 जुलाई 1948 में, 1948 में डीबीसी की स्थापना की गई थी। डीबीसी का फुल फॉर्म है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और डीबीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो कोलकाता में है। डीबीसी क्या करती है, झारखंड में थर्मल और हाइड्रो एनर्जी पावर प्लांट का निर्माण उस झारखंड में किया गया है। उसके द्वारा जो एनर्जी है, बिजली है, उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, 7 जुलाई 2023 में डीबीसी का 75वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। तो इस तरीके से आपको कमेंट करके आंसर देना है। सही आंसर क्या होगा उसके बारे में तो आपको कमेंट करना ही है, लेकिन उसके बारे में आप जितनी डिटेल में हो सके उतनी डिटेल में आपको कमेंट करना है कि आप कितना डिटेल में जानते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा उस तरीके से आपको कमेंट करना है। तो चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के कितने नदियों को सबसे प्रदूषित नदी जो है बताई गई है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के कितने नदियों को सबसे प्रदूषित नदी बताई गई है और कौन कौन से नदियों को बताई गई है, ये भी आप लोग कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कमेंट करके आप लोग बताएं। अगर आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे तो आपको आंसर मालूम होगा और इसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, तो चलिए, आई होप तो
कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दे, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, थोड़ा हमें भी सपोर्ट करें ताकि हम आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट है वो कर पाए। ठीक है, तो थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर करेंगे, और इस वीडियो को लाइक तो करेंगे ही, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर जो है वो जरूर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस क्लास में आए और इस क्लास का हिस्सा बने। तो आप लोगों से मिलते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।